क्या नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी दूर कर पाए? क्योंकि केंद्र में आपने रखा उनको, हर चुनाव में हर मंच पर वो आगे थे। और अभी आपने प्रकाश जी को भी सुना, ग्राउंड जीरो से बड़ा कड़ा मुकाबला है। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी वरिष्ठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और वो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है पार्टी के। और हम्म। भारतीय जनता पार्टी में आज से नहीं, कार्यकर्ता का अभ्यास होता है कि वो अपने लिए नहीं, कमल के फूल के लिए लड़ता है। तो इसलिए जितने भी मंच पे गए आप देखिए, कहीं भी उनके समर्पण, उनकी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं थी, और वो पूरी ताकत के साथ लगे, और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को, उनके अनुभव, उनके समर्पण, और जो उनका जो स्थानीय उनका अनुभव था, स्थानीय स्तर पर काम करने का, उनका जो कार्यकर्ताओं से संपर्क था, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को पूरा, वहाँ हमारे जो उम्मीदवार उनको पूरा मिलने वाला, और आज मिल भी रहा है हमको। तो इसलिए ये कहना कि नरोत्तम जी मिश्रा सारे मंचों पे तो रह नहीं था, वो हमारे मंच कार्यकर्ता है। तो इसलिए उसका पूरा लाभ उनको मिलने वाला है, और ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तो इसलिए लेकिन जिस चुनाव तरह से जिस आपकी दिशा। पार्टी के बारे में, आपके संगठन के बारे में जाना जाता है कि बूथ मैनेजमेंट करती है, इस बार कांग्रेस भी उसी तर्ज पर काम कर रही है। 8 सेक्टर देखिए में बांटा है उन्होंने, और देखिए विधायकों को कांग्रेस का लगाया, युवाओं को लगाया। देखिए कांग्रेस क्या कर रही है, ये तो कांग्रेस को कांग्रेस जाने। लेकिन अगर वो हमारा अनुसरण करने की कोशिश कर रही तो अच्छी लेकिन बात है विरोधी कि की हमसे रणनीति लोग सीखने की देखकर कोशिश रणनीति करें। तो बदलना पड़ती है ना बघेल साहब, नहीं ऐसे ही वो थोड़ी देखिए, नहीं छोड़ दोगे आप ना ना कि जो नहीं चाहे वो नहीं, करें। रणनीति रणनीति यहाँ आपके सामने टीवी बताने के लिए नहीं है ना कि रणनीति क्या है। ये तो चुनाव के जितना वरिष्ठ अधिकारी लोग, वरिष्ठ पदाधिकारी, और चुनाव के अंदर जो पार्टी के लोग लगे हुए वहां पर, स्थानीय स्तर, जमीनी स्तर पर हमारी पन्ना प्रमुख बूथ स्तर की इकाइयां हैं, और जो हमारा जो संगठन है नीचे तक, और नीचे तक एक कार्यकर्ता तक जो संगठन है हमारा, वो सक्रिय, वो काम कर रहा है। तो ये कहना कि कांग्रेस अनुसरण कर रही है, तो कांग्रेस को अनुसरण करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तब जाकर के वो जो हमारी नकल कर पाएगी पूरी तरह से, लेकिन उस क्योंकि सीट का नकल करने नेचर के लिए रहा है अकल की ना, जरूरत लगेगी उनके। कांग्रेस की सीट रही है, नेचर कांग्रेस का रहा है उस पर। तो देखिए, कांग्रेस नेचर कैसा भी रहा हो, देखिए हम जब चुनाव, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो बड़ा संगठन लड़ता है। और ये कोई व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये हम्म। व्यक्ति, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस के लिए कोई व्यक्ति का चुनाव हो सकता है, क्योंकि वहाँ हमेशा व्यक्ति ही आगे होता है, संगठन की नजर नहीं आता वहां पे। इस बार हम्म। अगर वो आपके माध्यम से पता लग रहा है कि उन्होंने कुछ कोशिश या प्रयत्न किया है, तो अच्छी बात है, अगर इस प्रकार का कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो वो। हम्म। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो क्या है, संगठन है। व्यक्ति जो है, संगठन आगे और व्यक्ति उसके पीछे है। तो कुल मिलाकर के आपको कमल का फूल दिखा आगे भी दिखाई देगा, उसी ओर हम लोग जाने वाले हैं। और ठीक हमारी है। रणनीति भी होगी कि कमल फूल आगे खेले दतिया में। और जो विकास जो अब तक अवरुद्ध हुआ था, अभी आपके चैनल पर वरिष्ठ पत्रकार उनके सुन रहा था कि 15 साल में इतना सारा विकास हुआ है। हम्म। मतलब वहां मेडिकल कॉलेज से लेकर सारी चीजें, एयरपोर्ट वगैरह, बाकी बहुत सारी चीजें आ गई। और वो विकास जाकर जो एकदम से अवरुद्ध हुआ है, तो वो विकास अब आपको आगे आ जाता हुआ दिखेगा, कमल का फूल खिलेगा निश्चित तौर पर। ठीक है, तो यशवंत जी, 2.5 साल में विकास पर ब्रेक लग गया था, अब वो विकास नजर आएगा 3 तारीख के बाद। लेकिन इस बार आपने यूथ को उतारा, युवाओं को उतारा, प्रदेश भर के बड़े नेताओं को उतारा, विधायकों को उतारा बूथ मैनेजमेंट के लिए, जो प्रकाश जी भी बता रहे थे। और मुकेश नायक को भी आपने सुना, 250 बूथ पर खुद प्रदेश अध्यक्ष गए, उम्मीदवार से ज्यादा मेहनत की है। तो इस बार क्या आपके जो प्रदेश भर से आए नेता बूथ को मजबूत कर पाए? आदरणीय ब्रजेश जी, आपको और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। और ब्रजेश जी, अभी आपने विकास की बात की, तो ऐसा क्या विकास के पर ये सुखाव वहां पर लगा दिए हैं आदरणीय भाजपा की सरकार ने वहां पर? थोड़ा सा क्या उन्होंने कितनी मल्टीनेशनल कंपनी दतिया पे उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी है? हम्म। कितने इंटरनेशनल या डोमेस्टिक फ्लाइट वहां पर लैंड होने लगी हैं आदरणीय ब्रजेश जी? वहां पर कितने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान वहां पर लागू हो गए हैं? हम्म। कितने वहां पर एम्स बन गए हैं कि जहां से बाहर से लोग वहां पर इलाज करने के लिए दतिया आने लगे हैं? क्या विकास किया? कितने वहां पर अच्छा, मतलब विकास का वर्ल्ड मतलब क्लास यही के है वहां यशवंत जी पर आपके कि ग्राउंड बन गए अंतर्राष्ट्रीय वहां पर? एयरपोर्ट बन जाए, एम्स आ जाए, कंपनियां आ जाए, मेडिकल कॉलेज खुले, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, वहाँ और सुविधाएं हो गई, मूलभूत सुविधाएं जिनकी कमी थी, घर घर नल योजना से लेकर तमाम चीजें, वो विकास नहीं आदरणीय है। आदरणीय ब्रजेश जी, 25 साल से ये सरकार है। 25 साल से अगर आप रोड भी नहीं बनी है वहां पर सही ढंग से। व्यापारी वहां पर व्यापार वहां पर खस्ता हाल है। लोकल जो युवा है उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वो बाहर पलायन कर रहा है कि वो गुजरात और महाराष्ट्र यहाँ जा रहा है। किस चीज का वहां पर विकास किया हुआ नहीं? वहां पर जनता इस चीज को जानती है। और आदरणीय ब्रजेश जी, वहां पर चाहे युवा हो
किसान हो, व्यापारी हो, ये सब लोग संगठित होकर वहां पर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस को वहां पर आप वहां पर देखिए, बहुत सारे, अभी मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा था, वहां पर लोकल जर्नलिस्ट गली गली जाके वहां पर पूछ रहे थे और जनता मुखर होकर वहां पर जवाब दे रही है कि इस बार हम कांग्रेस को वोट कर रहे हैं।